जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पाऊँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अनीता आंटी का है। ये सत्संग लुधियाना से हमारे पास आया है और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जैसे कि मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े संगत जी, क्योंकि सत्संग सुनने से न जाने हमारे कितने सारे दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है, कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, हमारा मार्गदर्शन होता है संगत जी। सच मानिए गुरुजी महाराज हमें घर बैठे ही ब्लेस करते हैं सत्संग सुनने से। और सबसे बड़ी बात संगत जी, सत्संग उसको ही प्राप्त होता है जिस पे गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा है और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे तो संगत जी लाखों लोग हैं इस जहां में, हर किसी को सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। जो समय सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाता है वो परमात्मा की चर्चा में, प्रभु की भक्ति में और प्रभु के चरणों में गुजरा हुआ समय श्रेष्ठ होता है। बाकी जो भी हम समय व्यतीत करते हैं वो सब वेस्ट है। चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे पति के साथ हो, चाहे घर गृहस्थी में हो, चाहे दुनियावी चीजों में हो, सब वेस्ट है। लेकिन जो समय परमात्मा की भक्ति, उसकी चर्चा, उसके भजन, उसके सत्संग में गुजरता है वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाता है। इस समय को हमें ऐसे नहीं गंवाना चाहिए संगत जी। इस समय को हमें कमाना चाहिए अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में। ऐसा ना हो संगत जी कि बहुत देर हो जाए और हम अपनी ब्लेसिंग्स गंवाते चले जाएं। इसीलिए यही कारण है मेरा हर सत्संग में आप सबसे रिक्वेस्ट करने का। जो गुरुजी की नई संगत अब जुड़ रही हैं, जो जुड़ चुकी हैं, जो आने वाले समय में जुड़ेंगी, उन सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े नसीबों से मिलता है। और वो सत्संग हमें जब भी मिलता है जब हम पे गुरु कृपा होती है। समझ लीजिए संगत जी, जब हम सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से सुनते हैं तो वो कृपा गुरु जी की होती है। नहीं तो संगत जी हमारे अंदर इतना छल कपट, दुनियावी चीजों की मोह माया सब चीज भरी होती है कि हम सत्संग नहीं सुन पाते। हमें दुनियावी चीजें पसंद हैं। दुनियावी चीजों से बाहर निकल कर देखिए संगत जी, एक जगह और है जहाँ पे आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, प्रेम मिलेगा और संगत जी वहाँ पे निस्वार्थ भक्ति भाव भी मिलेगी, जहाँ पे आपका कुछ नहीं लगेगा। अगर आप दुनियावी चीजों की तरफ जाते हैं तो संगत जी वहाँ आपको हर चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। बेटे से प्रेम है उसकी कीमत माँ को चुकानी पड़ेगी, पति से प्रेम है तो पत्नी की कीमत चुकानी पड़ेगी, माता पिता से प्रेम है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जिस जगह हम जाते हैं भक्ति की तरफ, वहां पे आपको कोई कीमत नहीं चुकानी, क्योंकि वहां सब प्रेम निस्वार्थ है। सब प्रेम प्रभु परमात्मा अपनी संगत से करते हैं। इसीलिए संगत जी हमें भक्ति के मार्ग पे जाना चाहिए और दूसरों को भी ले जाना चाहिए। संगत जी एक चीज और कहूंगी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा संगत जी। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम अनीता है और गुरुजी की कृपा,
गुरुजी की मेहर से मुझे ये मौका मिला कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। सत्संग तो मैंने न जाने कितने शेयर किए हैं, क्योंकि जीवन में गुरुजी हम पे इतनी ब्लेसिंग्स बरसाते हैं, इतनी मेहर बरसाते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि पल पल जी चाहता है कि गुरुजी का शुक्राना करती चली जाऊं। संगत जी, गुरुजी की प्यारी साथ संगत जी को मैं जय गुरुजी बोलती हूँ और अपने प्यारे गुरुजी महाराज का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। शब्द बहुत कम है संगत जी गुरुजी की महिमा के बारे में बताने में, क्योंकि शब्द इतने नहीं है संगत जी कि हम गुरुजी का शुक्राना कर सके, क्योंकि गुरुजी की महानता अपने आप में बहुत बड़ी है। संगत जी करता है कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक श्वास गुरुजी का शुक्राना करती रहूं और उसकी जितनी लंबी मालाएं बनती चली जाए वो मालाएं बनाती चली जाऊं और गुरुजी को समर्पित कर दूं। ऐसा जी करता है मेरा। मैं गुरुजी से यही कामना करती हूँ, यही अरदास करती हूँ कि जो आपने हमें अपने से जोड़ा है, ऐसे ही जब जब मैं जन्म लूं, जब जब मैं पृथ्वी पर आऊं, तब तब आप ऐसे ही मुझे जोड़े रखना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना, हर बार का शुक्राना। संगत जी, जर्नी तो ना जाने गुरुजी से कब से शुरू है, लेकिन मैं आपको जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वो 2021 का शेयर कर रही हूँ। और सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी भूल चूक मेरे से होती है तो मेरी प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, 2020 में मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ था और संगत जी उस टाइम हम पे इतना इंतज़ाम नहीं था कि हम 2020 में शादी कर लें। तो 2020 में संगत जी हमने इंगेजमेंट की और शादी हमने 2021 की रखी, 24 मई की। संगत जी 24 मई की हमने शादी रखी और उसका रीज़न कारण यही था कि बेटी की शादी के लिए कुछ बंदोबस्त करना था। बट हमें विश्वास था कि गुरुजी हैं, कुछ ना कुछ इंतज़ाम हमारा ज़रूर करेंगे। बट फिर भी एक टेंशन रहती है माता पिता को कि शादी हमने भले ही थोड़ी सी लंबी रखी है, लेकिन जब तक पैसों का इंतज़ाम हो जाना चाहिए। संगत जी, लड़का गवर्नमेंट जॉब में था और संगत जी बस यही सोच रहे थे कि एक ही बेटी है, अच्छी सी शादी हो जाए, क्योंकि हम चाहते थे कि जो लड़का हमने देखा है तो अपनी लड़की के मुताबिक देखा है और हमारी यही इच्छा थी कि अपनी लड़की को हर एक वो चीज़ लेके भेजें जिसकी उसे वहाँ पे किसी चीज़ की कमी ना हो, या कल को ऐसा ना लगे मेरी बेटी को कि मेरे पेरेंट्स ने ये कमी करी। विश्वास हमें गुरुजी पे था। तो संगत जी, हमने बेटी की शादी के लिए बहुत सारी चीज़ें जोड़ रखी थी, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। क्या क्या लेना था, क्या क्या करना था, वो सारा इंतज़ाम गुरुजी महाराज करवाते चले जा रहे थे। हमने एक बैंक में लोन के लिए भी अप्लाई कर रखा था संगत जी, और वो लोन हमारा अप्रूव नहीं हो रहा था। तो उस टाइम हम थोड़े से टेंशन में आ गए थे कि लोन अप्रूव नहीं हो रहा है और इधर शादी की तारीख इतनी जल्दी आ रही है, तो कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में हर चीज़ से बात कर रहे थे, लेकिन संगत जी शादी के लिए एक अमाउंट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि संगत जी ये लगा लीजिए चाहे आप 10 लाख भी लगाएं तब भी कम है, 20 लाख भी लगाएं जब भी कम है, लड़की वाले जितना भी करे वो कम ही रहता है। तो एक संगत जी अमाउंट निर्धारित हुआ, मेरे हस्बैंड ने 15 लाख रुपए बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया। तो टेंशन वही चीज़ की थी कि लोन अप्रूव नहीं हो रहा था, ये सबसे बड़ी टेंशन थी कि अगर लोन अप्रूव नहीं हुआ तो मैं
कैसे शादी करेंगे हम लोग, समझ नहीं आ रहा था संगत जी। बहुत टेंशन थी। और संगत जी, हर रिश्तेदार से बात कर ली, हर जान पहचान से बात कर ली, लेकिन जो अमाउंट हमें शादी के लिए चाहिए था उसके लिए कोई एग्री नहीं हो रहा था। बहुत परेशान थे संगत जी। गुरुजी से निरंतर अरदास यही करते थे कि गुरुजी लोन समय पे पास हो जाए और बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो जाए। दिन नज़दीक आ रहे थे संगत जी। सारे दिन एक से एक बात निकलते चले जा रहे थे, लेकिन कहीं कोई इंतज़ाम हमारा हुआ नहीं था। संगत जी, शादी से करीबन 1.5 महीने पहले मेरे हस्बैंड इतने डिस्टर्ब हो गए कि संगत जी, मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि मैं लड़के वालों को शादी की डेट आगे बढ़ाने के लिए कहता हूँ। संगत जी, इसमें थोड़ी सी बेइज्जती वाली बात थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि अगर मेरे हस्बैंड ने उनको ये बात कह दी कि शादी की डेट आगे बढ़ा देते हैं तो संगत जी क्या इम्प्रेशन जगे लेगा। और लड़के को जाना भी उसी घर में था। दूसरा, शादी के कार्ड आ चुके थे, बटे अभी नहीं थे। सोच विचार यही कर रहे थे। संगत जी, गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी के मंदिर गए और फिर आखिरी में हमने सारे हाथ खड़े कर दिए गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी अब आप देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। और संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल निश्चिंत हो गए। हमने तैयारियां रोक दी। संगत जी, बस हम अपनी बेटी के कपड़े, शगुन का सामान और जो रिश्तेदारों को देना लेना था वही खरीद पाए। अभी मेरी बेटी की कोई ज्वेलरी नहीं आई थी, लड़के को जो सामान देना था वो नहीं आया था, जो लड़की को फर्नीचर देना था वो भी नहीं आया। बस सिर्फ इतना ही सामान आया संगत जी। इतने सामान में संगत जी क्या कर सकते थे। संगत जी, बहुत डिस्टर्ब माइंड मैं और मेरे हस्बैंड थे। संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ऐसी परेशानी में सबसे पहले सारे रिश्तेदार संगत जी हाथ खड़े कर लेते हैं। और दूसरी बात, ठीक है, रिश्तेदार हाथ खड़े करने की भी बात हो जाती है। दूसरा संगत जी, अमाउंट बहुत ज़्यादा था। अगर कोई दे भी देता तो 1 लाख 2 लाख रुपए दे देता, उससे कुछ नहीं होना था। और संगत जी, उधर हमने दामाद के लिए गाड़ी भी बुक कर रखी थी। उसकी आधी पेमेंट जा चुकी थी, आधी पेमेंट देनी थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और डिलीवरी का जो टाइम था संगत जी, वो मई में ही था। अब क्या करें क्या नहीं करें, सब कुछ संगत जी धरा का धरा रह गया। गुरुजी से प्रार्थना करते जा रहे थे, लेकिन गुरुजी ने तो कुछ और ही सोच रखा था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, शादी से सिर्फ 5 दिन पहले संगत जी, मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं, किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना ना करूं, समझ नहीं आता। शादी से 5 दिन पहले संगत जी, बैंक से हमें कॉल आता है और वो हमें बैंक बुलाते हैं। संगत जी, वहाँ का जो मैनेजर था वो हमें कहता है कि आपका बैंक का जो लोन था वो अप्रूव हो गया है और कुछ पेपर्स पे साइन करवाने हैं, आप बैंक आ जाइए। संगत जी, कितना शुक्राना करूं गुरुजी का कि गुरुजी ने डूबने नहीं दिया, हम लोगों को बचाया। संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड करीबन 11 बजे के आसपास हम लोग बैंक पहुंचे। बैंक में संगत जी, हमने बैंक के अधिकारी से पूछा कितना टाइम लग जाएगा अमाउंट आने में। तो उन्होंने कहा कि अमाउंट आने में 2 दिन तो लगेंगे, और दूसरा ये है कि आधा घंटा आपको पेपर्स की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में लगेगा। तो हमने कहा कि आप जल्दी ये करवा दीजिए, हमारी बेटी की शादी है 5 दिन के बाद। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। संगत जी, मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूँ। आधे घंटे से भी पहले हमारा फॉर्म फिल हुआ और जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी बैंक में वो कंप्लीट हुई। और संगत जी, इधर हम लोग बैंक से निकल कर घर ही पहुंचे थे संगत जी। करीबन बैंक का और हमारे घर का रास्ता सिर्फ संगत जी इतना था कि हम 25 या 20 मिनट हमारे घर से बैंक का जगह लगती है और बैंक से हमारे घर की जगह।
20-25 मिनट में हम अपने घर पहुँचे हैं, इतने में मेरे हस्बैंड के फ़ोन पर मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। जो 15 लाख का अमाउंट्स था वो मेरे हस्बैंड के अकाउंट में आ चुका था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितना शुक्राना करूँ संगत जी। कहाँ से पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है संगत जी, पॉसिबल गुरुजी ही करा सकते हैं। उसके बाद संगत जी हमने बहुत शुक्राना किया और शादी की तैयारियां करनी शुरू कर दी गुरुजी महाराज की कृपा से। संगत जी शादी बहुत धूमधाम से हुई, बहुत धूमधाम से, इतनी धूमधाम से कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, उससे भी कहीं ज़्यादा गुना बेटर शादी हुई। हर एक चीज मौजूद थी संगत जी शादी में, खाने से लेके शगुन तक का। ऐसा लग रहा था कि सारा इंतजाम गुरुजी ने किया है, हमने कुछ नहीं किया, ये शादी गुरुजी महाराज ने कराई। संगत जी सभी बारातियों ने, सभी घरातियों ने उस शादी की इतनी तारीफ करी और उन सब ने यही कहा कि ऐसी शादी हमने पहले कभी नहीं देखी, कभी भी नहीं। संगत जी जो गाड़ी हमने बुक करवाई थी उसकी भी समय से डिलीवरी हुई और बेटे को दी गई। बेटी बहुत खुश थी, बेटी के ससुराल वाले बहुत खुश थे। उनका यही कहना था कि ऐसी शादी हमने कहीं नहीं देखी जैसी यहाँ हुई है। बहुत शांति, सुकून भरी शादी। एक एक चीज संगत जी जैसे कि गुरुजी मैनेज करा रहे थे। जो वेटर्स थे वो लग ही नहीं रहा था वो वेटर्स हैं, ऐसा लग रहा था कि कोई सेवादार सेवा कर रहे हैं। बड़े प्यार से, सत्कार से बारातियों का स्वागत करना, भोजन परोसना। पंडाल में पंडित जी ऐसे लग रहे थे जैसे कि गुरुजी महाराज ने अपने ही किसी सेवक को भेजा है। इतना सरलता, इतने भाव, इतने मनोहर से शादी कराना, ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता संगत जी। जितना गुरुजी का शुक्राना करो उतना कम है। यकीन मानिए संगत जी कि गुरुजी वो करते हैं जो संभव नहीं होता है। शादी संपन्न हुई। शादी संपन्न होने के बाद संगत जी जो बेटी का शगुन आया था, शादी के बाद हम लोग वो शगुन देखने लगे। हमें लगा जितना भी शगुन है वो लड़की वालों की तरफ का जो भी शगुन था वो भी हम अपनी बेटी को देंगे। जो लड़कों वालों की तरफ से भी हमें शगुन आया था वो भी हम लड़की वालों की तरफ से लड़कों को देंगे। यही हमने सोचा था। मेरे हस्बैंड और मैं जो भी शगुन के लिफाफे थे वो देखने लगे और संगत जी जब हम शगुन के लिफाफे देखने लगे तो उसमें से एक शगुन का लिफाफा हमें ऐसा मिला जिस पे नाम नहीं था, जिस पे पता नहीं था, जिसमें कुछ लिखा नहीं था सिवाय सिर्फ ओम नमः शिवाय के। संगत जी वो लिफाफा आज भी मैंने बहुत संभाल के रख रखा है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अनीता ये किसका लिफाफा है, क्या तुम जानती हो? मैंने कहा नहीं। जब संगत जी हमने उस पे देखा कि ओम नमः शिवाय लिखा है, तब संगत जी हमने उस लिफाफे को खोल के देखा तो उसमें संगत जी 11,000 रुपये निकले। वो 11,000 रुपये संगत जी ऐसे थे जैसे कि अभी बैंक से नए नए ताजे ताजे नोट बन के आए हैं। संगत जी हम समझ चुके थे कि शादी में आशीर्वाद देने गुरुजी महाराज आए हैं। उन्होंने बेटी और दामाद को आशीर्वाद दिया है, हम सबको ब्लेस किया है। संगत जी हमें नहीं पता, हम यही सोचते रहे कि गुरुजी किस रूप में आए होंगे। हमने बहुत इमेजिन किया कि गुरुजी बैठे कहाँ होंगे, गुरुजी ने भोजन क्या किया होगा, गुरुजी ने कैसे आशीर्वाद दिया होगा। हम तो इतनी अशुद्ध आत्मा है कि हम उस दिव्य शक्ति को देख ही नहीं पाए, ना महसूस कर पाए। लेकिन गुरुजी हम सबको देख रहे थे, सबको ब्लेस करके गए। संगत जी उस लिफाफे में इतनी फ्रेगरेंस थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज भी वो लिफाफे में बहुत फ्रेगरेंस आती है। हम धन्य हो गए, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को, मुझे, मेरे दामाद को, मेरे पूरे परिवार को और जो भी हमसे जुड़ा है उन सबको ब्लेस किया है।
शुक्राना गुरुजी आपका मेरी बेटी की शादी में आने के लिए, या ये कहें शुक्राना गुरुजी आपका अपनी बेटी की शादी में आने के लिए। लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बहुत आराम से, बहुत इजीफुल बैंक का लोन भी चुकवाने में हमारी मदद कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस संगत जी, अब मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। गुरुजी की बहुत कृपा, बहुत ब्लेसिंग्स मुझ पे, मेरे परिवार पे रही है। लख लख शुक्राना गुरुजी। बहुत जल्द संगत जी मैं अपना अगला सत्संग फिर शेयर करूँगी गुरुजी की कृपा से। यही कहूँगी कि गुरुजी डूबने नहीं देते, वो डूबने से पहले ही हमें संभाल लेते हैं। वो एक किनारा बन के संगत जी हमें ठहराव देते हैं। कौन कर सकता है? सिर्फ गुरुजी, और कोई नहीं कर सकता। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बस संगत जी, मैं समझ नहीं पाती कि कौन से अच्छे कर्म मैंने या हम सब ने किए हैं जो हमें गुरुजी मिले हैं। बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपने चरण कमलों से लगाए रखना, ऐसे ही अपने अंग संग जोड़े रखना गुरुजी, ऐसे ही जैसे मेरी बेटी को ब्लेस किया, सबकी बेटियों को ब्लेस करना। जय गुरुजी।